चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। और हम लोग कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, आप लोग जनरल पास कर लेते हो, बैलेंस शीट पे भी इसका डिपिक्शन कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनर मीनिंग में कमी रह जाता है। आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन करना है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू इट। तो चलिए मूव करते हैं टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। चलो समझते हैं एकदम डिटेल में, इसको एकदम डिटेल में हम लोग समझते हैं। सपोज एक कंपनी, उसका एक नाम दे देते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनका नाम देते हैं, दैट इज झांसा लिमिटेड, ठीक है। तो ये कंपनी को लोन चाहिए, झांसा लिमिटेड को क्या चाहिए? लोन चाहिए, ठीक है। तो लोन लेने के लिए वो कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन ये मॉर्निंग वॉक करते 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 कहाँ पर पहुंचे? बैंक में पहुंचे। चलो बैंक का भी एक नाम दे देते हैं, बैंक का नाम क्या है? स्मार्ट बैंक, ठीक है। तो ये झांसा लिमिटेड, ठीक है, ये कहां पर पहुंचे? स्मार्ट बैंक के पास पहुंचे। क्यों? इनको लोन चाहिए, ठीक है। कितना? 50 करोड़ का लोन चाहिए। तो इनको लोन चाहिए कितना? 50 करोड़, ठीक है। तो ये पहुंचे, स्मार्ट बैंक के पास पहुंचे, स्मार्ट बैंक को बोले लोन चाहिए, ठीक है। स्मार्ट बैंक बोला ऑब्वियसली आपको हम लोन देंगे, ठीक है, लेकिन आपका नाम झांसा लिमिटेड है तो मेरा नाम भी क्या है? स्मार्ट बैंक। हम आपको ऐसे ऐसे लोन नहीं देंगे। हम अगर आपको लोन दिए और ड्यू डेट में आप लोन नहीं रीपे किए तो मेरा तो पैसा डूब गया। वैसे भी आपका नाम क्या है? झांसा लिमिटेड है। कब झांसा देंगे उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो हम आपको ऐसे ऐसे लोन नहीं देंगे, हमको सिक्योरिटी चाहिए। क्या है ये सिक्योरिटी? इसको हम लोग समझते हैं। नाउ सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर झांसा लिमिटेड ड्यू डेट में लोन नहीं रीपे कर पाया तब भी स्मार्ट लिमिटेड के पास कुछ न कुछ उपाय होगा जिससे वो अपना लोन को रिकवर कर सके। तो क्या है वो उपाय? व्हाट इज दैट सिक्योरिटी? स्मार्ट लिमिटेड झांसा लिमिटेड से पूछा, आपके पास एसेट्स है? झांसा लिमिटेड बोला बिल्कुल है हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, सब कुछ है। आप हमारे नाम के ऊपर मत जाइए, वो तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। वी आर अ गुड कंपनी एंड ऑनेस्ट कंपनी, सब कुछ हमारे पास है। स्मार्ट बैंक बोला ठीक है, आपका बैलेंस शीट हम देख रहे हैं और बैलेंस शीट दिखा रहा है कि आपके पास बिल्डिंग कितना है? 40 करोड़ का बिल्डिंग है। कितना इनके पास बिल्डिंग है? बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 40 करोड़ का बिल्डिंग है। तो इनके पास बिल्डिंग कितना है? 40 करोड़ का। स्मार्ट बैंक बोला आप ये बिल्डिंग हमको मॉर्गेज कर दीजिए, गिरवी रख दीजिए। इसका मतलब क्या है? अगर ड्यू डेट में झांसा लिमिटेड लोन का अमाउंट नहीं रीपे किया तो स्मार्ट बैंक इनका बिल्डिंग टेक ओवर करेगा, मार्केट में सेल करेगा और सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्मार्ट बैंक अपना लोन को सिक्योर करेगा। तो बिल्डिंग झांसा लिमिटेड राजी हो गया, बिल्डिंग को गिरवी रख दिया, ठीक है। दिस इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, दिस इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। इसके बाद भी स्मार्ट बैंक झांसा लिमिटेड को बोला कि बिल्डिंग का वैल्यू आपका 40 करोड़ है, आप कितना लोन ले रहे हैं? 50 करोड़। हो सकता है कि आप ड्यू डेट में ना पे किए तो बिल्डिंग हम सेल करेंगे तो हमको 50 करोड़ का रुपया ना मिले, ठीक है, कम मिले, तो इससे भी स्मार्ट बैंक को नुकसान हो सकता है। नॉट ओनली दैट, झांसा लिमिटेड अगर लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी वो डिफॉल्ट कर सकता है, तो एक्चुअल अमाउंट में बी मोर देन 50 करोड़। तो स्मार्ट बैंक बोल रहा है कि आपको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करना है। एडिशनल सिक्योरिटी मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना है, जिसको कि आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे? कोलैटरल सिक्योरिटी। ना वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है?
स्मार्ट बैंक बोल सकता है झांसा लिमिटेड को, आप एक काम करो, आप हमको 30 करोड़ का डिबेंचर इशू करो। कितना? 30 करोड़ का डिबेंचर। कौन इशू करेगा ये डिबेंचर? झांसा लिमिटेड। किसको इशू करेगा? स्मार्ट बैंक को। स्मार्ट बैंक ये डिबेंचर के अगेंस्ट में कुछ भी झांसा लिमिटेड को नहीं पे करेगा, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट झांसा लिमिटेड स्मार्ट बैंक को डिबेंचर इशू कर, मतलब डिबेंचर इशू तो किया लेकिन बदले में कोई कैश नहीं मिला, कोई कैश फैश स्मार्ट बैंक इसको नहीं पेमेंट करेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट बैंक के पास कितना डिबेंचर आया? 30 करोड़ का। ये डिबेंचर लेके स्मार्ट बैंक को क्या फायदा है? अगर ड्यू डेट में झांसा लिमिटेड लोन का अमाउंट रीपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट किया, तो बैंक क्या करेगा? पहले उसको प्राइमरी सिक्योरिटी बिल्डिंग टेक ओवर करेगा, टेक ओवर करके सेल करेगा, सेल करके अगर उसको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो बैंक क्या करेगा? ये डिबेंचर जो झांसा लिमिटेड स्मार्ट बैंक को इशू किया था, ये डिबेंचर को वो क्या करेगा? मार्केट में सेल करेगा, सेकेंडरी मार्केट में सेल करेगा और सेल करके अपना पैसा रिकवर करेगा। कब? ड्यू डेट में। सो देयर आर 2 सिक्योरिटीज जो झांसा लिमिटेड स्मार्ट बैंक को प्रोवाइड कर रहा है। एक तो ये बिल्डिंग विच इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी और ये दूसरा डिबेंचर विच इज एक्टिंग एज अ एडिशनल सिक्योरिटी जिसको कि हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। सो दिस इज कोलैटरल सिक्योरिटी। सो बिल्डिंग is acting as a primary security और ये डिबेंचर as a collateral और additional security। Now इसमें कई की पॉइंट्स आप लोग को दिमाग में रखना है। वो क्या है? सपोज लोन लिया है झांसा लिमिटेड ऑन दिस डेट, दैट इज 1 अप्रैल 2025। रीपेमेंट कब करेगा? सपोज 5 साल के लिए लोन लिया है तो रीपेमेंट कब करेगा? 31 मार्च 2030। तो रीपेमेंट करेगा 31 मार्च 2030 आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है। क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया? बिल्डिंग, प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है। कौन से डेट में लोन लिया झांसा लिमिटेड? इस डेट में लोन लिया। तो क्या स्मार्ट बैंक इसी डेट में, मतलब जिस दिन उसको लोन दिया झांसा लिमिटेड को, क्या स्मार्ट लिमिटेड इसी डेट में उसका बिल्डिंग ले लेगा? बिल्कुल नहीं। ये बिल्डिंग झांसा लिमिटेड के पास ही रहेगा और वो बिंदास 5 साल यूज करेगा। अगर झांसा लिमिटेड ड्यू डेट में लोन रीपेमेंट नहीं कर पाया तब स्मार्ट बैंक उसका बिल्डिंग टेक ओवर करेगा, टेक ओवर करके सेल करके अपना पैसा क्लियर आउट कर लेगा। ठीक है। सो बिल्डिंग इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है। व्हाट अबाउट डिबेंचर्स? कोलैटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर में भी कई की पॉइंट्स आप लोग को दिमाग में रखना है। कौन सा डेट में झांसा लिमिटेड डिबेंचर इशू किया? 1 अप्रैल 2025। झांसा लिमिटेड ये सब डिबेंचर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया, मतलब स्मार्ट बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट डिबेंचर स्मार्ट बैंक को मिला। ठीक है। ये डिबेंचर किसके पास रहेगा? स्मार्ट बैंक के पास। ये 5 साल तक स्मार्ट बैंक डिबेंचर लेके कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो चाहेगा भी तो मार्केट में सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि डिबेंचर का स्टेटस क्या है? डोरमेंट है, नॉन ट्रेडेबल, मार्केट में सेल नहीं कर पाएगा। तो 5 साल तक वो ऐसे ही डोरमेंट पड़ा रहेगा। अगर ड्यू डेट में झांसा लिमिटेड लोन रीपेमेंट में फेल किया तब ये डिबेंचर का जो स्टेटस डोरमेंट था अब वो क्या हो जाएगा? एक्टिव। एक्टिव मतलब अब वो सेलेबल हो गया मार्केट में। तो फिर स्मार्ट बैंक के पास जो डिबेंचर है वो एक्टिव हो गया, वो मार्केट में वो क्या करेगा? सेल करेगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ठीक है। व्हाट अबाउट अगर झांसा लिमिटेड जो लोन लिया था 50 करोड़ अगर रीपे कर दिया तो प्लांट एंड मशीनरी का जो ठप्पा लगा था मॉर्गेज हट जाएगा। ठीक है। और ये डिबेंचर का क्या होगा? जो स्मार्ट बैंक के पास है वो डोरमेंट था, वो डोरमेंट ही रहेगा, फाड़ के फेंक देगा स्मार्ट बैंक, अब वो कोई काम का नहीं है। ठीक है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। रिगार्डिंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लेट्स मूव इनटू जर्नल। मेरा प्रॉब्लम। ठीक है। चलो मूव करते हैं। एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 करोड़ फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। 5 करोड़ का लोन लिया। किससे? पंजाब नेशनल बैंक से।
It mortgaged its plant and machinery worth rupees 3 crore as primary security. Plant and machinery वो mortgage कर रहा है, गिरवी रख रहा है as primary security. And then it also issued 6 lakh 13% first mortgage debentures of rupees 100 each as collateral security. डिबेंचर भी इशू कर रहा है as collateral security. कितना? 6 लाख का डिबेंचर इशू कर रहा है. तो it 6 लाख डिबेंचर्स. फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर कितना? 100. सो इट कम्स टू कितना? 6 करोड़. तो वो 6 करोड़ का 6 करोड़ 6000000 तो 6 करोड़ का डिबेंचर वो क्या कर रहा है? इशू कर रहा है एज कोलैटरल सिक्योरिटी. जर्नल्स क्या होगा? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी. मेथड 1, ठीक है. व्हाट इज दिस मेथड? मेथड 1, when no entry is passed for debenture issued as collateral security. collateral security मतलब डिबेंचर इशू जो कर रहे हैं as collateral security, उसका जर्नल एंट्री पास हम लोग नहीं करेंगे. चलिए इसको समझते हैं. पहले तो ये लोन लिया है, ठीक है. एक्स लिमिटेड लोन लिया है ना. किसके बुक्स पे करने को बोला है? एक्स लिमिटेड, क्योंकि वही डिबेंचर इशू कर रहा है. तो पहले तो एक्स लिमिटेड लोन लिया. कितना लोन लिया? 5 करोड़ का लोन लिया, ठीक है. तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हम लोग जर्नल्स पास करेंगे. लोन लिया तो बैंक बैलेंस बढ़ा. लोन लिया तो मेरा कैश बैंक बैलेंस बढ़ेगा. बैंक बैलेंस एसेट है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है. सो बैंक अकाउंट डेबिट. कितना का? 5 करोड़ का लोन लिया, ठीक है. करोड़ लेके स्टूडेंट्स लोग को डील करने में दिक्कत होता है. वेरी सिंपल. कितना? 5 करोड़. तो पहले 5 लिखो. अब कितना सारे लड्डू ऐड करेंगे? डबल डबल ट्रिपल, ठीक है. सो डबल डबल ट्रिपल जितना है 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ पहले लिख दो. 5 8 10 लिख दो. उसके बाद डबल डबल ट्रिपल. 5 करोड़ का लोन लिया, बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट. साथ में लायबिलिटी है. अपना तो पैसा नहीं है, बैंक का पैसा ले रहा है, तो फ्यूचर में हमको पे बैक करना पड़ेगा. तो इट इज माय लायबिलिटी. और लायबिलिटी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो टू पंजाब नेशनल बैंक लोन अकाउंट. कितना? 5 करोड़ 5 करोड़. पीएनबी लोन अकाउंट, यहां आप लोग लिख सकते हो लोन फ्रॉम पीएनबी. नरेशन दे दो कि वी हैव टेकन लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू दिस प्राइमरी सिक्योरिटी. इट मॉर्गेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 3 करोड़ एज प्राइमरी सिक्योरिटी. क्या करेंगे इसको हम लोग? कुछ नहीं करना है. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर केवल ठप्पा लगा है कि ये मॉर्गेज्ड है, गिरवी है. ये प्लांट एंड मशीनरी एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ लोन या टेन्योर ऑफ लोन, ये प्लांट एंड मशीनरी किसके पास रहेगा? एक्स लिमिटेड के पास रहेगा. वो बेझिझक यूज करेगा. अगर ड्यू डेट में एक्स लिमिटेड लोन रिपेमेंट नहीं कर पाया तब बैंक उसका प्लांट एंड मशीनरी ले लेगा. तब तक वो किसका एसेट है? एक्स लिमिटेड का एसेट है. उसके बुक्स में एसेट ही दिखाएगा, केवल उसके साथ एक ठप्पा, एक स्टैंप लगाएगा कि ये प्लांट एंड मशीनरी मेरा मॉर्गेज्ड है, ठीक है. तो ये हो गया. कोई जनरल नहीं पास करेंगे फॉर प्राइमरी सिक्योरिटी. व्हाट अबाउट दिस? अब हम लोग मेन मुद्दा में आ रहे हैं. व्हाट इज दिस? It also issued 6 lakh 13% first mortgage debentures as collateral security. कोलैटरल सिक्योरिटी का 2 मेथड है डील करने के लिए. इस मेथड में हम लोग कोई जर्नल एंट्री डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल का कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे. क्वेश्चन इज व्हाई? द आंसर इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्या है? पॉइंट नंबर 1, एक्स लिमिटेड ये डिबेंचर इशू किया. किसको इशू किया? बैंक को इशू किया. एक्स लिमिटेड डिबेंचर तो बैंक को दिया लेकिन उसके बदले में कुछ लिया नहीं, बिकॉज दीज डिबेंचर्स आर इशूड एज फ्री ऑफ कॉस्ट.
एक्स लिमिटेड दिया तो, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ लिया नहीं, मतलब यहां पर देन है, लेन नहीं है, मतलब लेन देन दोनों नहीं है, तो इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। सिंस इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, एक्स लिमिटेड डिबेंचर इशू किया जिस दिन लोन लिया। ठीक है, किसको इशू किया? बैंक को इशू किया। ये सब डिबेंचर्स आज के दिन में डोरमेंट है। डोरमेंट मतलब बैंक अगर चाहेगा भी तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन बैंक इसको मार्केट में सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोरमेंट है, नॉन ट्रेडेबल है। ठीक है, अगर ड्यू डेट में एक्स लिमिटेड लोन रिपेमेंट नहीं किया तब बैंक पहले प्लांट एंड मशीनरी को सेल करेगा, एंड इफ द मनी इज नॉट एनफ वो डिबेंचर को सेल करके अपना पैसा रिकवर करेगा। तो रियल लायबिलिटी एक्स लिमिटेड का कब हो रहा है? ड्यू डेट में, रीपेमेंट डेट में। अगर वो नहीं पे कर पाया तब ये डिबेंचर्स जिसका स्टेटस डोरमेंट है वो उस डेट में क्या होगा? एक्टिव होगा, ट्रेडेबल होगा, बैंक उसको सेल करके अपना पैसा रिकवर करेगा। इशू डेट में हम लोग कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक प्यारा सा नोट दे देंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, नहीं तो मार्क्स तुम लोग का नहीं मिलेगा। ठीक है, नो एंट्री इज पास्ड फॉर डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये नोट देना जरूरी है, नहीं तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जर्नल एंट्री वी हैव डन विथ। अब बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो चलो एक बैलेंस शीट हम लोग ड्रॉ करते हैं। प्यारा सा छोटा सा बैलेंस शीट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये रहा रुपीज, ये रहा नोट नंबर, ऊपर में हेडिंग दे देंगे बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड as on ... we don't know the date. एक्सट्रैक्ट पूरा बैलेंस शीट तो है नहीं, खाली पोर्शन दिखा रहा है डिबेंचर वाला, उससे रिलेटेड जो सब एंट्री है। ठीक है, पर्टिकुलर्स। देन डिबेंचर किस साइड में आएगा? लायबिलिटी साइड में। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे लायबिलिटी साइड में? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये हेड दे दिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है। ये लोन कहां पर अपीयर करेगा? लोन तो रिकॉर्ड किए ना, 5 करोड़ का लोन है, तो इसको बैलेंस शीट में डिपिक्शन होगा। ठीक है, लोन कौन सा मेजर हेड के अंडर में आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी, लंबा समय के लिए लोन लिया है तो नीचे लिखो नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसका नेचर क्या है? नॉन करेंट, और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। ये नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड है, उसका सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, कितना? 5 करोड़। ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 6 करोड़ कोलैटरल फोलैटरल। ठीक है, तो ये 5 करोड़, डबल डबल ट्रिपल। ठीक है, क्लियर है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, यहां पर देंगे नंबर 1, नोट नंबर 1। ठीक है, तो ये 5 करोड़ हो गया, आप लोग को पता ही है नंबर 1 है, तो नीचे में हेडिंग देना है नोट्स टू अकाउंट्स। जो एक्सप्लेन करेगा ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। कहां पर एक्सप्लेन करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, नंबर 1 यहां है, नंबर 1 यहां आप लोग को देना है। नंबर 1 सब हेड क्या था? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसको हमको एक्सप्लेन करना है। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या फॉर्म में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है? लोन फ्रॉम पीएनबी। तो लिखते हैं हम लोग लोन फ्रॉम पीएनबी। कितना का लोन लिया है? 5 करोड़। तो मेंशन करो 5 करोड़। ठीक है, बात खत्म नहीं हो रहा है, फुल डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है।
इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे दे रहे हैं, एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी, तो जब प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट का असेट साइड में दिखाएंगे तो वहां पर मेंशन करना है कि मॉर्गेज्ड है, ठीक है। और ये डिबेंचर भी इशू किए हैं, तो इसका भी हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है। तो कैसे करके, इसके नीचे देंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, पूरा इंफॉर्मेशन देना है, 6 लाख 13%, 13 है ना, हाँ 13% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स as collateral security। तो फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, फुल मार्क्स तुम लोग को मिला। तो ये क्या था, ये मेथड 1 था, ठीक है। और अब हम लोग किस में मूव करेंगे, मेथड 2। अब इसका सेकंड मेथड में हम जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या है, आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को जनरली पास करना है फॉर डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये नो हटा देते हैं, मतलब when entry is passed for debenture issued as collateral security, तो आप लोग को जनरली पास करना है। लोन लेने का जनरली तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट करो, और बैंक लोन मेरा लायबिलिटी है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लोन लेने का जनरल एंट्री दोनों मेथड में पास करना है। मेथड 1 में डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी का कोई जनरली पास नहीं किए थे, लेकिन यहां पर आप लोग को स्पेसिफिकली बोला है कि आपको डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी का जनरल एंट्री पास करना है। तो क्या करेंगे भाई, करना है, बोला है, ऑर्डर किया गया है तो करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ कैसे पास करेंगे, एक्चुअली कोई ट्रांजैक्शन ये है नहीं, हम लोग जबरदस्ती एंट्री पास कर रहे हैं। क्या है, डिबेंचर तो इशू किए हैं, ठीक है। तो डिबेंचर का हम लोग को पता ही है, डिबेंचर लायबिलिटी होता है क्रेडिट। ऑल्दो कंपनी का कोई रियल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ये दिखाना है, तो भाई क्रेडिट ही करेंगे ना। तो पहले क्रेडिट एस्पेक्ट, 13% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट, कितना, 6 करोड़ का डिबेंचर हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, ठीक है। डेबिट क्या होगा, डिबेंचर इशू तो कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कैश तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमको तो डेबिट एस्पेक्ट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर डेबिट क्या करेंगे, जनरली तो पास करना है, इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। क्लास 11 में तुम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में लर्न किए हो, अगर एंट्री में इक्वल डेबिट क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो डिफरेंस इज पास थ्रू सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस इज एडजस्टेड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, तो डेबिट में सस्पेंस आएगा, ठीक है। और क्लैरिटी के लिए हम लोग ये सस्पेंस कैसे करके दिखाएंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना, 6 करोड़, 6 करोड़, ठीक है। नरेशन वही देना है कि हम लोग 6 लाख 13% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। नरेशन भी हम लोग दे देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में इसका डिपिक्शन विच इज मोर इंपॉर्टेंट, फिर से बैलेंस शीट ड्रॉ करते। ये बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन एक्सट्रैक्ट समझा चुके हैं मेथड 1 में, एक्सट्रैक्ट, ये फुल बैलेंस शीट नहीं है। नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट नॉन करेंट लायबिलिटी एक्सप्लेन किए फर्स्ट मेथड में, और उसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कौन सा, वही लोन दिखाना है, लोन ही मेरा लायबिलिटी है, ठीक है। ये कोई रियल लायबिलिटी है नहीं, दिस इज माय रियल लायबिलिटी, तो यहां पर हम लोग दिखाएंगे 5 करोड़,
डबल डबल ट्रिपल, ठीक है। नाउ नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, ड्रॉ करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, हेडिंग दे दो नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सप्लेन करेगा इसको, क्लोज कर देते इसको, बैलेंस शीट खत्म। नोट्स टू अकाउंट्स किसको एक्सप्लेन करेगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 1 को। तो यहां पर देखिए नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहले तो ये लोन लिए है पंजाब नेशनल बैंक, ये मेरा रियल लायबिलिटी है, तो इसको यहां पर लिखेंगे लोन फ्रॉम पीएनबी। कितना का लोन लिए? 5 करोड़, 500000000, तो 5 करोड़ का लोन लिए, तो उसको हम लोग डेबिट किया यहां पर, ठीक है, लोन फ्रॉम पीएनबी, ये मेरा हो गया। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? 13% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स यहीं पर ही शो करेंगे, 6 लाख 13% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 6 लाख 13% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल वैल्यू कितना है? 6 करोड़ 6 डबल डबल ट्रिपल। तो ये हम लोग दिखाए कि 6 लाख 13% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब ये वाला, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस को वहां से माइनस करके दिखाएंगे, इससे माइनस करके दिखाएंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितना? 6 करोड़, अंडरलाइन, बाहर कॉलम निल, क्योंकि मेरा कोई रियल लायबिलिटी आज के दिन में बनता नहीं है। तो ये वाला ऐसे करके हम लोग डिपिक्ट करेंगे। 6 लाख 13% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 6 करोड़ लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, बाहर कॉलम निल, इनको टोटल करेंगे और टोटल कितना आएगा? 5 करोड़, क्योंकि यही मेरा रियल लायबिलिटी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिपिक्ट मेथड 2 का in the balance sheet. Hope you have understood the concept in detail, ठीक है। आगे भी various other aspect इस चैप्टर का इसका वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। आगे भी इस चैप्टर का वेरियस एस्पेक्ट का वीडियोस हम लोग बनाएंगे। So this is how we deal with debenture issued as collateral security. So this is how we deal with debenture issued as collateral.